वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 8 अक्टूबर दिन रविवार, हरियाणा सरकार 28 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग। सोना चांदी राजनीति मौसम फसल, हरियाणा सरकार 3500 करोड़ रुपए का तोहफा, 25 लाख नए आवास, 60,000 करोड़ रुपए सरकार, हरियाणा फैमिली आईडी, आयुष्मान बीपीएल योजना, पेंशन हरियाणा सरकार, 25 अन्य धमाकेदार ब्रेकिंग। विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। साथियों, सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों, सबसे पहले हरियाणा कृषि विकास मेले का आज शुभारंभ हो रहा है। आज 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये कृषि मेला, हरियाणा प्रदेश का राज्य स्तरीय मेला चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित होगा। इसका जो उद्घाटन है श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर 10 तारीख को इसमें उपस्थित होंगे। सभी किसान भाइयों को सादर इसके अंतर हरियाणा सरकार ने आमंत्रित किया है। इसमें किसान कृषि फसल को लेकर नए नए बीज हो या खेती कैसे करनी चाहिए, गेहूं की फसल कब बोनी चाहिए, सरसों की कब बोनी चाहिए, धान की कटाई, ये सारी चीजें और नई टेक्निक किसान कृषि से रिलेटेड वो सभी इसके अंदर किसानों को बताई जाती हैं। तो आप सभी किसान भाई हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पहुंचने की कोशिश करें। ज्यादा समय नहीं तो कुछ समय वहां उस मेले के अंदर लगाएं। मतदाता बनने का शुरू हुआ त्योहार, आओ भाग लेकर पाएं आकर्षक उपहार। हरियाणा सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी किया है। क्या आपका जन्म 2/1/2004 से 1/1/2006 के दौरान हुआ है और आप मतदाता के रूप में अभी तक रजिस्टर नहीं है, तो वोटर हेल्पलाइन पर जाकर 1 अक्टूबर से 9 दिसंबर के दौरान फार्म 6 भरकर मतदाता बने और आकर्षक इनाम पाए। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जिनकी भी वोट नहीं बनी है, 18 साल उम्र हो चुकी है और वोट अब तक नहीं बनी है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने तोहफे भी दिए कि भाई अपनी वोट बनाइए। इनमें 100 पेन ड्राइव, 3 लैपटॉप, 2 स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दोस्तों, अपना और ये बीएलओ जो होते हैं गांव के सरकारी स्कूलों में 9 दिसंबर तक वोट बनने का काम शुरू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक अपनी वोट नहीं बनवाई है तो वोट जरूर बनवाएं। अगर आप स्कूल के माध्यम से नहीं बनवाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी इस वोट बनवा सकते हो। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर लिंक जारी कर दिया है। वो 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद एमपी के लिए कोई वोट, लोकसभा यानी मोदी की जो वोटें डलेंगी, लोकसभा की जो वोटें डलेंगी उनके लिए आपकी कोई वोट नहीं बढ़ पाएगी। तो लोकसभा में अपना मत का अधिकार वो कर सुनिश्चित करने के लिए अपनी वोट जरूर बढ़वाएं। आवास लोन पर ब्याज सब्सिडी का दिवाली तोहफा देगी मोदी सरकार। 50 लाख तक के कर्ज पर 3 से 6% तक देगी सब्सिडी। तो भाई ये दिवाली पर शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग को अपने घर का सपना पूरा करने के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना का तोहफा मोदी सरकार आपको देने जा रही है। ये सब्सिडी योजना 60,000 करोड़ रुपए की होगी। इसके तहत 50 लाख रुपए तक के जो आवास हैं आपको 3 से 6% ब्याज दर पर मिलेगी। ये लाल किले 15 अगस्त को इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। कल इस पर पूरी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। ये मोदी जी इसको अपनी जो घोषणा है लाल किले पर उनकी समीक्षा बैठक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर नीति बन रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2028 तक लागू रहेगी। इसके तहत 25 लाख घर बनाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है और ये जो सब्सिडी का पैसा सीधा आवास योजना के जो लाभार्थी उनके खाते में डाला जाएगा। जैसे इसका आवेदन फॉर्म शुरू होंगे, मेरे साथ बने रहना, मेरे साथ जुड़े रहना। SYL पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करे पंजाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा, अब सरकारी स्कूलों में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC जो होती है वो 2 से 6 महीने तक के लिए टीचर्स रख सकेंगी। यानी गाँव अब जो है गांव का जो कमेटी का मेंबर, जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं, वो गांव ही के लोग होते हैं। गांव चाहेगा तो 2 से 6 महीने तक के लिए वो खुद भी सरकारी स्कूल में टीचर रख पाएगा। और 14,000 स्कूलों को 3500 करोड़ रुपए का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है। उन्होंने CM ने कहा है कि हम 25-25 लाख रुपए प्रत्येक स्कूल को देंगे। लाल डोरा से 3 किलोमीटर की दूरी वाले डेरों को भी बिजली कनेक्शन, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने यह ऐलान किया है। और वैसे भी इसका ऐलान कल CM साहब ने चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था। पटौदी कोर्ट में मोनू मानेसर की पेशी, पुलिस को मिला 4 दिन का रिमांड। पटौदी में 6 फरवरी को
हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। 11 को दोबारा होगी कोर्ट में पेशी। झगड़े पर सोशल मीडिया पर डाली थी पोस्ट। हरियाणा में 28% मेडल दिलाए। 14 व्यक्तिगत व 16 पदक टीम इवेंट में आए। 107 पदक के साथ भारत का एशियन गेम्स में सफर समाप्त। अब तक का इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। कुल गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, टोटल 107 पदक भारत ने एशियन गेम्स में अपने नाम किए। दोस्तों, इसमें 28% अकेले हरियाणा के थे। आयुष्मान कार्ड को लेकर मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया रहा। देश हो रहा आयुष्मान 25.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड ये जारी अब तक हमने कर दिए हैं। और जो आयुष्मान कार्ड जिसका नहीं बना है वो अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवाएं। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। जन जन की स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल उड़ान। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आभा के साथ। इसका पूरा हम डिटेल्ड आज वीडियो कवर करेंगे। क्या कुछ इसके अंदर आभा कार्ड क्या है, आभा कार्ड आयुष्मान कार्ड से कितना अंतर है, क्या है आभा कार्ड के तहत आपको मिलता है। अधिकतर बाजरा खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान से हो रही तस्करी को रोकने को डीसीएसपी को दिया आदेश। रेवाड़ी और पानीपत में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बनेंगे स्मारक। सीएम सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट का किया विमोचन। बाबरिया 10 तारीख को सौंपेंगे जिला अध्यक्षों की सूची। संगठन की सूची को अंतिम रूप देने में लगातार हो रही देरी। अंतिम फैसला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का फीडबैक के आधार पर चुने जाएंगे कार्यकारी जिला अध्यक्ष। 30 समन्वय करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा। तो ये जो है कांग्रेस की लिस्ट लगातार रुक रही है। जिला अध्यक्षों की लिस्ट कांग्रेस फाइनल नहीं कर पा रही है। तीनों गुटों में जबरदस्त इसको लेकर मतभेद है। इसको लेकर फाइनल नामों पर मुहर में अब 10 तारीख को लगेगी। 1178 क्लर्कों की सेवा समाप्ति के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज। शिक्षकों के रिक्त पदों पर मुख्य सचिव के हल्फनामे से हाईकोर्ट असंतुष्ट। ग्रुप ए व बी पदों पर एससी कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण। सर्वोच्च पद पर आरक्षण नहीं, पहले से पदोन्नत कर्मी भी नहीं होंगे डिमोट। वरिष्ठता और सेवा नियमों के आधार पर ही मिलेगा। वह पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। हांसी में डेयरी संचालक का अपहरण। पुलिस ने 3 घंटे बाद ही छुड़ाया। 2 अपहरणकर्ताओं को घर धर दबोचा। 1 लाख की नकदी व पिस्तौल बरामद। चचेरे भाई प्रदीप को पैसे लाने को कहा। 5 वाहन क्षतिग्रस्त। 2 घंटे तक लगा जाम। पुलिस कार्रवाई में जुटी, नहीं हुई पहचान। कैंप पे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पर बहुत बड़ा भीषण हादसा हुआ जिसमें 4 की मौत हो गई। मेवात में ये घटना घटित हुई। रास आ रही प्राकृतिक खेती। 7838 ने कराया पंजीकरण। हरियाणा में इस साल 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य। हिसार, जींद, सिरसा के मंगियाना में 3 प्रशिक्षण केंद्र जल्द होंगे शुरू। बजरंग पुनिया के समर्थन में उतरी महिला पहलवान। सोशल मीडिया पर एशियन गेम्स के अंदर बजरंग पुनिया खाली हाथ लौटे और करारी शिकस्त उन्हें सभी मुकाबले में देखने को मिली। करारी शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा। 10-0 और 8-1 से उन्होंने मुकाबले हारे। ब्रॉन्ज तक एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया नहीं जीत पाए। बृजभूषण शरण सिंह ने बजरंग पुनिया पर निशाना साधा और ट्रोल जो है बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग बजरंग पुनिया की जा रही है। बजरंग पेरिस ओलंपिक आपका इंतजार कर रहा है। गीता फोगाट। बजरंग हमेशा चैंपियन था, अभी भी है और हमेशा रहेगा विनेश फोगाट। कुछ गलत मानसिकता के लोग जश्न मना रहे। साक्षी मलिक। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए ओटीपी उपलब्ध कराने का आदेश जो है चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दे दिया है। ये पंचायतें ओटीपी किसानों को उपलब्ध नहीं करा रही थी। चौटाला गांव से देवीलाल परिवार के गढ़ में सेंध लगाने उतरी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में बढ़ी आम आदमी पार्टी की सक्रियता। अगले महीने आप करेगी शक्ति प्रदर्शन। लोकेशन डेटा बताएगा कहां बाढ़ आएगी और कहां सूखा पड़ेगा। सैटेलाइट डेटा और लोकेशन डेटा की मैपिंग कर रहे। अर्बन प्लानिंग में आई तकनीक से लेंगे मदद। पार्टी छोड़ने की धमकी के पीछे उचाना सीट की लड़ाई धनकाड़। भारतीय जनता पार्टी की वीरेंद्र सिंह बांगड़ के शेर क्यों जबरदस्त 2 टूक भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इनका जो है उचाना सीट को लेकर ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। आरंभ हो, प्रचंड हो, मस्तकों के झुंड हो। आज भारत अपने विश्व कप अभियान का आगाज करेगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने आज पहला मुकाबला भारत का वनडे वर्ल्ड कप में दोपहर 2 बजे से चेन्नई के अंदर खेला जाएगा।
हमास का इजराइल पर हमला, 5000 रॉकेट दागे, मेयर समेत 100 की मौत। इजराइल ने कहा युद्ध छिड़ गया, गाजा में जवाबी कार्रवाई, 200 फिलिस्तीनी मारे गए। नेतन्याहू बोले दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा। तो साथियों, आज की ये बड़ी बड़ी खबरें थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।